हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट का EVS का 6th चैप्टर द क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 5th चैप्टर जो है हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले इसमें कुछ वर्ड मीनिंग आ रहे हैं, जिसको पहले समझ लेते हैं, उनका मीनिंग जान लेते हैं। जैसे समर, समर क्या होता है आपका? गर्मी। क्या होता है बच्चों? समर सीजन, जो गर्मियों का मौसम होता है उसको बोलते हैं आपका समर सीजन। ठीक है। एब्जॉर्ब होता है आपका अवशोषित करना। स्वेट होता है आपका पसीना। विंटर मीन्स होता है आपका सर्दी। हेरिटेज होता है आपका जो विरासत में आपको चीज़ मिली हुई हो। ठीक है। ट्रेडिशनल आपका परंपरागत। डिस्टिंक्टिव होता है आपका विशेष। कॉस्मेटिक होता है जो सौंदर्य के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन भी उनको कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होता है एक व्यक्तिगत या कोई एक विशेष। ठीक है। मैजिशियन होता है आपका जादूगर, और आर्टिस्ट होता है आपका कलाकार। ठीक है। तो ये इसमें कुछ वर्ड मीनिंग थे जो चैप्टर में आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग के मीनिंग जो है वो हमने जान लिए। अब हम इसके चैप्टर को शुरू करते हैं। वो रहे वी वियर क्लोथ्स टू लुक स्मार्ट, टू कवर आवर बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। कि हम जो हैं वो कपड़े पहनते हैं किसके लिए? कि हम क्या हो, स्मार्ट दिखें, अपनी बॉडी को हम कवर करते हैं, ढकते हैं। किससे? प्रोटेक्ट करते हैं आवर सेल्फ, खुद को। किससे? अब जो गर्मी होती है, ठंड होती है, या बारिश होती है, या डस्ट होती है, उससे बचाने के लिए। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ इन डिफरेंट सीजन। आपने देखा भी होगा, आप भी पहनते हैं कि हम अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के क्लोथ जो हैं, कपड़े हैं, वो अलग अलग सीजन में पहनते हैं। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ, देखो जब गर्मियाँ होती हैं तब हम एक तो हल्के रंग पहनने में, जो लाइट कलर होते हैं वो पहनने ज़्यादा पसंद करते हैं, कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। और वैसे ही जब सर्दियाँ आती है तब हम वूल के कपड़े पहनते हैं, जो हमें क्या करे, हमारी बॉडी को गर्म रख सके। गर्म कपड़े हम उस टाइम पहनते हैं। बारिश के टाइम में हम अम्ब्रेला लेते हैं या रेन कोट पहनते हैं। तो ऐसे ही हम हर सीज़न में, जो हमारे सीज़न होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे कपड़े भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं हम समर सीजन। समर सीजन का मतलब है जब गर्मियों का मौसम आपका आता है। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर सीजन। क्या होता है उस टाइम? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वी वियर, देखो वही बोल रहा है कि वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स टू कीप अवर सेल्फ कूल्स। इस टाइम हम क्या करते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और वो कपड़े पहनते हैं जो हमें क्या रख सके, ठंडा रख सके। कॉटन क्लोथ एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड कीप अस ड्राई। जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है उसको जो है सोखने में, उसको अवशोषित करने में क्या करता है, सहायता करता है, और हमारी बॉडी को जो है वो ड्राई रखता है, सूखा रखता है। वी गेट कॉटन फ्रॉम, कॉटन प्लांट। हमें जो है कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। द क्लोथ्स विच वी वियर इन समर आर, वो क्लोथ जो हम समर में पहनते हैं। जैसे क्या, देखो इसमें कुछ डायग्राम, इसमें कुछ आपको पिक्चर दिखाई गई है। जैसे फ्रॉक, फ्रॉक आप कब पहनते हैं? समर सीजन में। शर्ट, टी शर्ट, शॉर्ट्स एंड टॉप एंड क्या दिया गया है, स्कर्ट, ये आप कब पहनते हैं? समर सीजन में पहनते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है विंटर सीजन। विंटर कब होता है? जब आपकी सर्दियां होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? विंटर सीजन। इट इज कोल्ड सीजन, ये क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है। वी वियर थिक वुलन क्लोथ टू कीप अवर सेल्फ वार्म इन द विंटर। हम क्या करते हैं कि वुलन के कपड़े पहनते हैं अपने आप को क्या करने के लिए, विंटर में गर्म रखने के लिए। द क्लोथ विच वी वियर इन विंटर, जो कपड़े हम विंटर में पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं, वो कौन कौन से हैं आपके? स्वेटर हो गई, जैकेट हो गई, ट्राउज़र हो गया, कैप एंड ग्लव्स हो गए, मफलर हो गए एंड शॉक्स हो गई। ठीक है। तो ये सारे कपड़े हम कब पहनते हैं? जब हमारी सर्दियाँ शुरू होती है। अब बोले वी गेट वुल फ्रॉम फर ऑफ द शिप।
हमें कहाँ से मिलती है वूल? जो शिप होती है उसके फर से, ठीक है। देखो ये शिप है, इसके फर से हमें इसका क्या, ये जो इसके बाल होते हैं इसको निकालते हैं, उससे क्या बनती है? वूल बनती है। वूल से फिर क्या बनता है आपका? स्वेटर बनता है। अब देखो ये नॉलेज पीडिया दिया गया है कि द अर्ली मैन वोर विग लीव स्किन एंड फर फॉर डेड एनिमल टू कवर हिज बॉडी। तो जो पहले वाले आदि मानव टाइप के जो लोग होते थे पहले समय में, वो क्या करते थे? अपनी बॉडी को ढकने के लिए लंबी लंबी जो पत्तियां होती थी, बड़ी बड़ी उनकी स्किन, और एनिमल जो मर गए होते थे उनकी स्किन को निकाल के उससे जो था वो अपनी बॉडी को क्या करते थे? कवर करते थे, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट है टेस्ट योर नॉलेज। आपकी नॉलेज को टेस्ट करें, क्योंकि अभी आपने इतना चैप्टर पढ़ लिया, उतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो उसी के आधार पे आपसे क्या किया गया है? क्वेश्चन पूछे गए हैं। What will happen if you will wear? क्या होगा अगर तुम इसको पहनोगे? वुलन क्लोथ्स इन समर। अगर आप वुलन क्लोथ किस में पहन लोगे? समर में। अब देखो समर का सीजन मैंने अभी आपको बताया कौन सा होता है? जब गर्मियां आपकी होती है। और वुलन क्या होते हैं? जो आपके रुई या फिर किससे, ऊन से जो कपड़े आपके बनते हैं वो होते हैं वुलन क्लॉथ। अब देखो बोल रहा है कि अगर आप उसको समर में पहन लो, गर्मियों में पहन लो तो क्या होगा? तो इट मेक अस, क्या आंसर हो जाएगा? इट मेक अस फील वेरी हॉट एंड स्वेटिंग मोर, ठीक है। ये हमें क्या बना देगा? इससे हमें क्या फील होगा? बहुत गर्मी होगी और हमें और ज्यादा क्या आ जाएगा? पसीना आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन क्लोथ इन विंटर। अगर आप कॉटन क्लोथ कब पहने? सर्दियों में पहने तो वी विल फील कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल। अगर हम सर्दियों में कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो हमें क्या होगा? और ज़्यादा ठंड लगेगी और हम क्या करेंगे? अनकंफर्टेबल जो है महसूस करेंगे, ठीक है। नेम एनी 3 थिंग्स विच वी यूज ओनली इन विंटर सीजन बट नॉट इन समर सीजन। वो 3 चीजें आपको बतानी है जो आप सिर्फ सर्दियों में जो है यूज करते हैं बट गर्मियों में उसका यूज नहीं करते। अब देखो स्वेटर, सबसे पहले स्वेटर हम कब पहनते हैं? सर्दियों में। गर्मियों में हमें उसका कोई यूज नहीं है। फिर हो गया आपका ग्लव्स एंड फिर थर्ड हो गया आपका जैकेट। तो ये 3 जो हैं वो आपके क्या हैं? जो आपके विंटर सीजन में यूज होते हैं बट समर सीजन में आपके यूज नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों आपका रेनी सीजन। रेनी सीजन कौन सा सीजन होता है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। कौन सा सीजन होता है? जब आपकी क्या हो जाती है? बारिश स्टार्ट होती है, बारिश होती है बहुत ज्यादा। वी वियर अ रेन कोट इन द रेनी सीजन। हम क्या करते हैं? रेन कोट पहनते हैं कब? रेनी सीजन में। बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट टू गेट वेट इन रेन। क्यों? क्योंकि हम क्या नहीं होना चाहते? गीला नहीं होना चाहते। और रेन कोट जो है वो हमें क्या करता है? बारिश से बचाता है। वी कैरी एन अम्ब्रेला एंड वियर गम बूट्स टू स्टे ड्राई। हम क्या करते हैं उस टाइम? अम्ब्रेला, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? छाता भी बोलते हैं। और गम बूट ये होते हैं आपके, ठीक है। तो ये हमें क्या करते हैं? ड्राई रखते हैं, सूखा रखते हैं। दीज क्लोथिंग्स आर मेड अप ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल। और ये जो कपड़े होते हैं, ये जो चीजें बनी होती हैं आपकी, वो बनी होती है वाटरप्रूफ मटेरियल से। वाटरप्रूफ मटेरियल कौन सा होता है बच्चों? जिसमें पानी नहीं जाता है, ठीक है। पानी जो अवशोषित नहीं करता है, पानी से जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो होता है आपका वाटरप्रूफ मटेरियल। अब देखो उसमें आपको फिर कुछ जो है वो पिक्चर दिखाई गई है, जैसे रेनकोट, अम्ब्रेला एंड गम बूट्स। ये इसकी क्या है? पिक्चर दिखाई गई है। अब फिर नॉलेज पीडिया कुछ बोल रहा है कि वी गेट सिल्क फ्रॉम कुकून। हमें जो सिल्क है वो किससे मिलता है? कुकून से। ऑफ द सिल्क बॉर्म, जो कुकून होता है किसका? सिल्क बॉर्म का, उससे मिलता है। वी मेक साड़ी, सूट, दुपट्टा फ्रॉम सिल्क फाइबर। और इससे हम क्या बनाते हैं? साड़ी बनाते हैं, अपनी सूट बनाते हैं, दुपट्टा बनाते हैं। और सिल्क फाइबर जितना भी आपका बनता है वो किससे बनता है? इससे कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बोल रहा है आपका? यूनिफॉर्म। क्या बोल रहा है नेक्स्ट आपका? यूनिफॉर्म
पीपल, अब यूनिफॉर्म क्या होती है? देखो बच्चों, आप स्कूल में जाते हो, मतलब बिल्कुल इजी एग्जांपल है, इसको आप अच्छे से समझ लो पहले, फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। आप स्कूल में जाते हो तो आप स्कूल में क्या देखते हो कि सभी बच्चे, जो बॉयज़ होंगे उनकी सेम ड्रेस होगी और जो गर्ल होंगे उनकी सेम ड्रेस होगी। तो वो जो सेम ड्रेस होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म, जिसको हिंदी में वर्दी भी बोलते हैं, ठीक है। अब जब पुलिस वाला है या आर्मी मैन है, वो भी क्या करते हैं, अपनी जो यूनिफॉर्म है, या डॉक्टर हैं उनकी भी एक यूनिफॉर्म होती है। तो सब मैक्सिमम जो लोग काम करते हैं या स्कूल जैसे आप जाते हो तो सबकी एक क्या है, एक अलग यूनिफॉर्म होती है, जिससे उनकी क्या होती है, पहचान होती है कि ये किसकी यूनिफॉर्म है, ठीक है। पीपल हु डू द सेम काइंड ऑफ वर्क, वो जो सेम काम करते हैं, वियर स्पेशल काइंड ऑफ क्लोथ्स कॉल्ड यूनिफॉर्म, और वो स्पेशल काइंड ऑफ क्लोथ मतलब स्पेशल कपड़े पहनते हैं एक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्लोथ बोलते हैं। We can know what work a person does by looking at his or him uniform. Here are some people who wear special uniform. तो बोल रहा है कि जो स्पेशल काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, तो एक तरह के कोई स्पेशल कपड़े पहनते हैं तो वो उनकी क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म कहलाती है, उनकी ड्रेस कहलाती है, उनकी वर्दी कहलाती है। वो लोग जो काम करते हैं, ऐसे ही हम कुछ लोगों को जानते भी हैं जिनकी जो है स्पेशल यूनिफॉर्म है, जैसे नर्स की कैसी यूनिफॉर्म है, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई गई है। फिर पुलिसमैन, फिर फायर फाइटर, जो आपके आग वगैरह जो कहीं लगी होती है उसको बुझाते हैं, उनको फायर फाइटर बोलते हैं। फिर सेलर और फिर पायलट। सेलर क्या होते हैं? जो शिप वगैरह में कोई चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, तो वो उनको आप क्या बोलते हैं? सेलर बोलते हैं। स्टूडेंट आल्सो वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, जो बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं? एक यूनिफॉर्म पहनते हैं अपने स्कूल में। ईच स्कूल हैज़ अ डिफरेंट यूनिफॉर्म, और हर एक स्कूल की क्या होती है बच्चों? अपनी एक यूनिफॉर्म होती है, अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। माई ग्रैनी सेज वी वियर नीट क्लीन एंड वेल आयरन यूनिफॉर्म टू स्कूल एवरी डे। बोला कि मेरी जो ग्रैनी है वो कहती है हमेशा कि हमें क्या करना चाहिए? हमेशा साफ सुथरे, ठीक है, और वेल आयरन, जिसमें अच्छी तरह से क्या की गई हो, प्रेस की गई हो यूनिफॉर्म में, प्रतिदिन वैसे ही जाना चाहिए हमें अपने स्कूल में, ठीक है। अब बोल रहा है टेस्ट योर नॉलेज, दोबारा से ड्रॉ योर स्कूल यूनिफॉर्म इन द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको क्या करना है? जो भी आपके स्कूल की ड्रेस है उसको क्या करना है? ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसमें जो है वो आपकी एक किस्म की एक्टिविटी भी हो जाएगी और ये आपका नॉलेज जो है वो टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रेडिशनल आउटफिट। तो ट्रेडिशनल क्या होता है बच्चों? परंपरागत। जो जिस स्टेट का परंपरागत, मतलब जहाँ के, अब जैसे केरला है तो वहाँ के लोग जो हैं वो क्या पहनते हैं? वहाँ की जो केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो वहाँ पे जो जेंट्स लोग हैं, मतलब आदमी लोग जो हैं वो धोती पहनते हैं और कुर्ता पहनते हैं, और जो वहाँ की औरतें होंगी वो साड़ी पहनेंगी। बट आप वैसे ही अगर पंजाब में चले जाओगे तो पंजाब में क्या कहते हैं? जो लड़का होगा, जैसे अगर उसकी शादी हो रही होगी तो वो क्या पहनेगा? वो जो है वो शेरवानी पहनता है, और जो लड़की होगी वो क्या पहनते हैं? सूट पहनते हैं। तो ये हर जो स्टेट है उसका एक अलग अलग क्या है? पहनावा होता है। तो हर एक स्टेट की अपनी एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेस वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। लोग जो अलग अलग स्थान पर रहते हैं उनकी जो है अलग अलग प्रकार की क्या होती है? ड्रेसेस होती है। अ टाइप ऑफ क्लोथिंग दैट रिप्रेजेंट आवर कल्चर, और वो जो उसका क्लोथ है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति। कल्चर मीन्स हमारी संस्कृति को। और हेरिटेज इज कॉल्ड ट्रेडिशनल और आउटफिट, और जो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रेडिशनल आउटफिट हमारा जो है वो कहलाता है, ठीक है। हेरिटेज होता है आपका
जो आपको एक किस्म का विरासत में मिला हो, मतलब उस स्टेट की वो पहले से चली आ रही है। फॉलोइंग आर द पिक्चर्स ऑफ ड्रेसेस इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कुछ स्टेट की, अलग अलग स्टेट की क्या दिखाई गई है, ड्रेस दिखाई गई है इंडिया में। जैसे राजस्थान में देखो क्या पहना है इसने, लड़का जो है वो इसने देखो अलग कपड़े पहने हैं, पंजाब में अलग पहने हैं, गुजरात में आप चले जाओगे तो लड़के के अलग हैं, वहीं तमिलनाडु में जाओगे तो उसके भी अलग हैं, जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे तो अलग अलग हर टाइप के जो लोग हैं आपको हर स्टेट में मिलेंगे, और उनकी ड्रेस भी जो है वो अलग अलग प्रकार की मिलेगी। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम इज अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ ड्रेस और कॉस्मेटिक फॉर एन इंडिविजुअल और ग्रुप फॉर सम एक्टिविटी। कॉस्ट्यूम होता है आपका पोशाक, तो इसमें जो विशेष अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है या इंडिविजुअल कोई ग्रुप परफॉर्मेंस कर रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें जो है लोग अलग प्रकार के एक कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं जो उसको पहनते हैं। अब जैसे आपका म्यूजिशियन होता है तो उसकी जो है वो कौन सी जो है ड्रेस अलग होती है, तो वो एक टाइप का आपका क्या हो गया, कॉस्ट्यूम हो गई बच्चों, ठीक है। सम एक्टर, डांसर, मैजिशियन एंड आर्टिस्ट आल्सो वियर स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स फॉर देयर एक्टिविटी। तो वो अपनी एक्टिविटी जो भी आपकी उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए वो क्या करते हैं, उस प्रकार की ड्रेस पहनते हैं, वियर करते हैं। जैसे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम एक प्रसिद्ध जो है आपका डांस है और इसके लिए जो है ये इनकी क्या होती है, कॉस्ट्यूम होती है। फिर डांडिया, डांडिया में ये वाली कॉस्ट्यूम होती है। फिर भांगड़ा, भांगड़ा में ये वाली आएगी आपकी। कथकली, कथकली में भी एक अलग प्रकार की कॉस्ट्यूम होती है। मैजिशियन, तो मैजिशियन भी एक अलग प्रकार की जो है कॉस्ट्यूम पहनता है। क्लो, और उसके बाद है सर्कस आर्टिस्ट। अब आपने देखा कि इतनी सारी यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, किसी की भी ड्रेस क्या नहीं है, सेम नहीं है। हर जो लड़का है चाहे लड़की है, सबकी जो ड्रेस है वो क्या है, डिफरेंट है। तो यही आपकी क्या होती है, कॉस्ट्यूम हो जाती है कि अलग एक्टिविटी के लिए वो अलग प्रकार की कॉस्ट्यूम जो है, अलग प्रकार की पोशाक जो है वो पहनते हैं। अब नेक्स्ट है लेदर। लेदर क्या होता है, चमड़ा। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल लाइक कैमल, बुफेलो, हॉर्स, क्रोकोडाइल, स्नेक एटसेट्रा। हमें जो है लेदर किससे मिलता है, देखो स्किन ऑफ एनिमल, जो जानवरों की आपकी क्या होती है, स्किन होती है, ठीक है, तो उससे हमें मिलता है। जिससे कैमल हो गया आपका, वो फैलो हो गई, भैंस हो गई। फिर हॉर्स, घोड़ा हो गया। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ हो गया। स्नेक मतलब सांप हो गया। तो इनकी स्किन जो होती है वहां से हमें क्या मिलता है, लेदर मिलता है। लेदर इज यूज टू मेक मैनी आइटम्स लाइक जैकेट, शूज, बेल्ट एंड बैग। तो लेदर से जो है बहुत सारी जो है आइटम बनाते हैं, जैसे आपके जैकेट हो गए, शूज हो गए, ठीक है, बेल्ट हो गई, बैग्स हो गए, ये सारे किससे बनते हैं, आपके लेदर से बनते हैं। जैसे जैकेट हो गई लेदर की, शूज एंड बेल्ट हो गए, बैग हो गया, ये आपको पिक्चर भी दिखाई गई है। अब बोल रहे हैं नॉलेजपीडिया फिर से दोबारा से कि पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स बिकॉज द क्लाइमेट डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब बोल रहे हैं कि लोग जो है अलग अलग कंट्री, अलग अलग देशों के लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। अब बच्चों वो क्यों पहनते हैं अलग अलग प्रकार, क्योंकि हर एक जो कंट्री है उसका जो क्लाइमेट है, उसका जो मौसम है, उसका जो वहाँ का रहन सहन है, वो सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। अब कहीं पे गर्मी होगी तो वहाँ के लोग उसके हिसाब से जो है वो अपनी फिट निकाल, मतलब अपने कपड़े पहनेंगे, और जहाँ पे सर्दी होगी वहाँ के लोग जो हैं उस हिसाब से पहनेंगे, ठीक है। अब जैसे राजस्थान है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ के लोग जो हैं वो क्या, कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनेंगे। अब जब आप चले जाओगे लद्दाख साइड में या फिर आप चले जाओगे हिमाचल तो वहाँ पे क्या होगा, ठंड ज़्यादा रहती है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या पहनेंगे, वुलन की चीज़ें जो है वो ज़्यादा पहनेंगे, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं कि एन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, आपको सर्कल करना है, बट मैंने यहाँ पे टिक लगा दी है तो आप समझ जाना। वी गेट कॉटन या वूल फ्रॉम द कॉटन प्लांट, तो हमें क्या मिलता है, कॉटन मिलता है, किससे, कॉटन प्लांट से। वी गेट वूल फ्रॉम हॉर्स, शिप, तो किससे मिलती है हमें, शिप से, ठीक है। वी यूज लेदर वूल टू मेक शूज, तो लेदर से हम क्या बनाते हैं, शूज बनाते हैं, ठीक है।
वी वियर गमबूट इन द रेनी सीजन या विंटर सीजन, तो कौन सी सीजन में पहनते थे हम गमबूट? रेनी सीजन में, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा आपका रेनी। वी वियर शॉर्ट्स स्वेटर्स ड्यूरिंग समर सीजन, वेरी गुड, शाबाश। तो कौन सा पहनेंगे हम? शॉर्ट पहनेंगे, ठीक है, कौन से? समर सीजन में, गर्मियों के मौसम में। अब बोल रहे कंप्लीट द फ्लो चार्ट बाई राइटिंग द नेम ऑफ क्लोथ्स वॉर्न इन गिवन सीजन। अब देखो समर सीजन में हम क्या क्या पहनते हैं? शर्ट हो गई आपकी, टी शर्ट हो गई, शॉर्ट्स हो गए, कैप हो गई, फ्रॉक हो गई, तो ये हम कब पहनते हैं? समर सीजन में। अब नेक्स्ट आता है आपका विंटर, तो विंटर में आप क्या करोगे? स्वेटर हो गई आपकी, जैकेट हो गया, ट्राउजर हो गया, फिर आपके कैप एंड ग्लव्स हो गए, और फिर आपका मफलर हो गया, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाएगा? विंटर सीजन में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ दी फॉलोइंग क्लोथ्स, इसके आपको क्या नाम लिखने हैं? अब देखो फर्स्ट में क्या है आपकी? साड़ी है। अब नेक्स्ट है आपका कोट, नेक्स्ट आपकी टाई है, नेक्स्ट आपकी क्या है? सॉक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राइट एस फॉर समर क्लोथ एंड डब्ल्यू फॉर विंटर क्लोथ्स एंड आर फॉर रेनी क्लोथ। अब एस से क्या होता है आपका? समर, डब्ल्यू से क्या होता है? विंटर, आर से क्या होता है? रेनी। तो हमें इसका शॉर्ट RWS वो लिखना है। जैसे समर हो गया तो हम एस लिख देंगे, डब्ल्यू, अगर विंटर होगा तो हम विंटर वाले में डब्ल्यू लिख देंगे और रेनी वाले में आर। अब देखो फ्रॉक है, तो फ्रॉक कब पहनते हैं हम? समर सीजन में, तो इसमें क्या लिख देंगे हम? एस लिख देंगे। अब आपकी क्या है? स्वेटर है, तो स्वेटर आप कब पहनते हैं? विंटर सीजन में। गमबूट रेनी सीजन में, ग्लव्स विंटर में, फिर अम्ब्रेला कब लेते हो आप? रेनी सीजन में। फिर आपका ट्राउजर है, तो ट्राउजर आप कब पहनते हो? विंटर में। शॉर्ट्स आप समर में। फिर आपका क्या है? रेनकोट है तो रेन में। और फिर आपका क्या है? मफलर विंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी टी शर्ट है, तो वो आपकी शर्ट है हाफ, तो ये आपकी कब आ जाएगी? समर में आ जाएगी। अब नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको इसके आंसर देने हैं कि वाई डू वियर क्लोथ, तो हम जो हैं वो कपड़े क्यों पहनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट। ये हमें क्या करता है? ठंड से, और फिर गर्मी से, और फिर आपके जो रेन होती है, बारिश, डस्ट होती है, उससे, उन सब से क्या करता है? बचाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स, तो हम कॉटन क्लोथ जो हैं क्यों समर में पहनते हैं? बिकॉज इट कीप अस, क्या करता है? हमें कूल रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट आर यूनिफॉर्म, नेम सम पीपल हु वियर अ यूनिफॉर्म। तो हम जो यूनिफॉर्म है आपकी वो क्या है, और जो नेम बताने हैं आपको कुछ लोगों के जो क्या करते हैं? आपके यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है। तो पीपल who do some kind of work wear special kind of dress is called uniform। for example आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर हो जाएगा, नर्स हो जाएगा, ठीक है। Why do we wear woolen clothes in winter, हम क्यों जो है वुलन क्लोथ पहनते हैं विंटर में? We wear woolen clothes in winter to keep ourselves warm, हम अपने आप को गर्म रखने के लिए कब क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ पहनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज लेदर, नेम सम आइटम्स मेड ऑफ लेदर। वी गेट लेदर फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल्स, हमने अभी पढ़ा कि हमें किससे मिलती है? स्किन ऑफ एनिमल से। इट इज यूज टू मेक जैकेट, बेल्ट, पर्स, बैग, शूज एटसेट्रा। ये सारी चीजें जो हैं वो हम किससे बनाते हैं? लेदर से बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपने इनके आंसर लिखने हैं तो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो जैसे वाई डू वी वियर क्लोथ्स, ठीक है, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज इट कीप अस कूल, यह हमें क्या करता है? ठंडा रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यूनिफॉर्म, नेम सम पीपल हु वियर यूनिफॉर्म। तो पीपल हु डू सम काइंड ऑफ वर्क, सेम काइंड ऑफ वर्क, जो सेम काइंड ऑफ वर्क करते हैं आपके, वियर स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेसेस कॉल्ड यूनिफॉर्म,
फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर लिख देना आप, ठीक है। अब नेक्स्ट है वाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर टू कीप आवर सेल्फ वार्म, हमें अपने आप को गर्म रखने के लिए हम क्या कहते हैं, उसको पहनते हैं वुलन क्लोथ्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेदर, नेम सम आइटम्स मेड ऑफ लेदर, ठीक है। तो वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल, हमें कहाँ से मिलता है, जो एनिमल की स्किन होती है वहाँ से। इट इज़ यूज टू मेक जैकेट, बेल्ट, पर्स, बैग, शूज, और इसका यूज़ कहाँ पे होता है आपका, जैकेट में, बेल्ट में, पर्स बनाने में, या फिर बैग बनाने में, या फिर आपका शूज बनाने में। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि नेम द सम क्लोथ्स आर हिडन इन द गिवन वर्ड ग्रिड, फाइंड द एंड सर्कल देम। अब देखो जब आप इसमें फर्स्ट वाले में इसमें देखोगे तो आपका क्या निकल रहा है, फ्रॉक, FROCK, फ्रॉक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्राउजर, TROUSER, ट्राउजर। फिर आपका क्या निकल जाएगा, अगर आप इधर को देखोगे शर्ट, SHIRT, शर्ट, ठीक है। फिर आप अगर इधर जा रहे हो तो स्वेटर, SWEATER, स्वेटर। फिर आपका इधर निकल जाएगा जैकेट, JACKET, जैकेट। अब नेक्स्ट है आपका ग्लव्स, GLOVES, ग्लव्स, ठीक है। इधर आपका अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। नेक्स्ट आपका साड़ी, SAREE, साड़ी। नेक्स्ट आपका टाई, TIE। तो ये आपके सारे इसमें निकल रहे हैं हिडन, जो आपका ग्रिड दिया गया है उसमें। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।